है दोस्तों, कैसे हो? काफ़ी गर्मी पड़ रही है। मोस्टली कि मैं रात के टाइम शूट करता हूँ। अभी ये दोपहरी हो रही है, 2 से 3 बजे के बीच में। तो और कैसे हो? हाँ यार, मैं अपडेट देता हूँ। मैंने क्या है कि मेरे हर एक शहर का एक पर्टिकुलर पेज होता है जो काफ़ी पॉपुलर होता है। जैसे मेरे एक शहर का एक पॉपुलर पेज है, मैंने उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रखा था और वो भी जानता था मेरे को। इस हिसाब से जैसे मैं कमेंट कर देता हूँ, अब अपने पेज की, अपने शहर की कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी स्टोरी पे डाल देता हूँ, ताकि लोग, मतलब कहते हैं ना, जागरूक बने। अगर हमारे शहर की कोई भी बात होती है कि कहीं आग लग गई, कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस चीज़ को शेयर कर देना। तो फिर उससे मैंने हेल्प मांगी है। भाई ठीक है, अगर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं सीरीज़ के लिए अपने, क्योंकि उसके पास कम्युनिटी है। तो मैंने काफ़ी अच्छा लिख के उसे भेजा, इंस्टा पे भेजा। तो उसका रिप्लाई है, उसने अपना नंबर दिया कि यार आप एक बार इस पर कॉन्टैक्ट करके देख लेना। आप बस ये ना समझ रहा हो कि मैं उसे पैसे दूंगा। क्योंकि यार, जब एक सीरीज बनानी होती है ना, तो एक सीजन का मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि एक सीजन में मैं एंटरटेनमेंट और मेरे कल्चरल को, सॉरी मैं इसको पहले ऑटो लॉक कर देता हूँ क्योंकि बार बार हिल रहा ना, सीरीज को और मेरे ही क्या कहते हैं, ये कल्चरल को मैं एक सीजन में तो दिखा नहीं सकता। और दूसरा है यार, 1-2 सीजन तो मुझे ऑडियंस के लिए लगेगी ना। अगर मैं एक स्टोरी बिल्डिंग होती है कि यार एक पर्सन है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके आसपास के लोग कितने हैं, किस चीज़, फिर धीरे धीरे एक स्लोप इस तरह से बनता है, समझ रहे हो? एक चढ़ाई यूं। अब मैं उसको बिल्कुल यूं दिखा दूं 60 डिग्री 70 डिग्री पे, तो चीज़ों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मतलब ओवर हाइप दिखा दूँ ना, और दूसरा मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि इतने पैसे नहीं अपने पास, या फिर उस लेवल की सपोर्ट नहीं है ना यार, कि अच्छा ये भी इतने लोगों को गैदर करके हम चीज़ें बनाए। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, आएंगे, देखेंगे, कंट्रीब्यूशन होगा और भी चीज़ें होंगी। तो इसलिए अब मैंने क्या किया, उससे भाई आज बात करेंगे फ़ोन पे, और देखते हैं उसमें कन्विंस कर पाता हूँ या नहीं। बाकी जैसे मैंने हर्ष बेनीवाल को बताया था, तो मैंने ईमेल्स तो मैं उनको अभी भी करता रहता हूँ। ऑलमोस्ट अभी तक मैंने 30-40 ईमेल्स कर दिए होंगे। शायद अटेंशन चली जाए, शायद नहीं, क्योंकि यार हज़ारों में एक दिन उनके बाद हज़ारों ईमेल्स आते होंगे, ठीक है। पर शायद किसी दिन बना पाए, क्योंकि वो चीज़ भी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अटेंशन गैदर कर सकूँ। मेरा मोस्टली यही है, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दे सकूँ, ठीक है। जो मेरा मेन एक टिपिकली एक राजस्थान के ऊपर एक कल्चर, कोई बहुत ही ओल्ड फैशन नहीं होगा, ये मॉडर्न सीरीज होगी। उसके पैरेलल, उसके साथ ही साथ धीरे धीरे कल्चर का दिखाना, लैंग्वेज का दिखाना। जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान भी 9 प्रांत में डिवाइडेड है। वैसे डिवाइडेड नहीं है, जैसे मारवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है, फिर मारवाड़ अलग है, फिर ऐसे ही अलग अलग 9 इंडिविजुअल स्टेट्स में, वो स्टेट नहीं कह सकते हम, अब कह सकते हो थोड़ी टेरिटरी में डिवाइडेड है लैंग्वेज का कल्चर। क्योंकि राजस्थान के अंदर भी अलग अलग, कुछ जगह कुछ होता है, कुछ जगह कुछ होता है। कल्चर अलग जो रहते हैं, लैंग्वेजेस राजस्थान में भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उन चीज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके भी हम धीरे धीरे शो करेंगे, इधर का उधर का, क्योंकि पूरा राजस्थान को कॉन्सेप्ट में लाना चाहता हूँ एक सीरीज में, एंटरटेनमेंट के साथ और वॉयलेंस के साथ। क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकली अच्छी, मतलब ऑल राउंड, या इसके अंदर फ्रेंडशिप भी लाना चाहता हूँ, लव भी लाना चाहता हूँ, वायलेंस भी होना चाहिए, कॉमेडी भी होना चाहिए। क्योंकि फिर एक ही एक चीज़ अगर मैं आपको प्रोड्यूस करता रहूँगा तो एक दिन आप बोर हो जाओगे। और ये एक मेरा कहता है ना कि एडवर्टाइजमेंट की तरह हुआ ये मेरा प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट भी और एडवर्टाइजमेंट की, ताकि मैं दिखा सकूँ कि यार मैं शायद कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, शायद मैं दिखा सकता हूँ। तो देखते हैं। वैसे तुम्हें लग रहा है कि मेरा चेहरा पतला हुआ है? क्योंकि यार जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि यार मैं जिम विम नहीं जा पा रहा, तो मैं घर पे डाइटिंग कर लेता हूँ, और पास में ग्राउंड है, वहीं पे रनिंग वनिंग करके आ जाता हूँ। क्योंकि मैं पहले वेट बहुत घटा चुका हूँ। मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरा वेट है, क्योंकि देखो पहली बात तो हाइट अच्छी है, दूसरा हड्डी जो होती है ना, जो बोन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो एट प्रेजेंट मेरा 102 या 101 वजन है, लगता नहीं है ना, क्योंकि हाइट ज़्यादा है। और जो बॉडी का जो जेनेटिक्स है वो वैसा ही है कि मेरा, मतलब मैं जिम गया था 2-4 दिन के लिए, बाद में मुझे पता चला शायद मुझे जयपुर वयपुर जाने की ज़रूरत पड़ेगी इंटर्नशिप के लिए। पर मुझे अभी ऐसा कोई भी सिंसोट नहीं लग रहा, शायद मैं जयपुर नहीं जा पाऊँ। तो उसके चक्कर में फिर मैंने सोचा कि यार चलो देखते हैं, इसलिए मैंने जिम से तो कुछ दिनों के लिए ले लिया कि अगर भाई जाएंगे तो फीस बेकार जाएगी, ठीक है, और अगर नहीं जाएंगे तो कंटिन्यू कर लेंगे। यार कुछ दिनों का गैप मैंने रख लिया था। तो फिर वहीं पे वो एक बंदा था 102 किलो का, वो बेस्ट की उसको तुम देखो ऐसा लगेगा ये फटेगा।
और मैं भी 102 किलो का, तो सब हैरान हुए यार तू तो 102 किलो का लगता ही नहीं है, क्योंकि बॉडी बॉडी पे फर्क पड़ता है ना, बॉडी बॉडी पे। तो अब पता नहीं देखो कितना, मेरे हिसाब से 199 के आसपास हो गया होगा, क्योंकि चेहरा, डाइटिंग में जब खाता हूँ ना तो भाई मैं भयंकर खाता हूँ, मतलब इतना खाता हूँ, इतना खाता हूँ कि आपको लगेगा कि राक्षस है ये इंसान। मतलब बहुत खाता हूँ। और जब मेरा डाइटिंग पे है ना, तब मैं ना रोटी ना भूख लगती ना कुछ, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी डाइटिंग पे रनिंग वनिंग भी कर रहे हैं, लग तो रहा है थोड़ा सा चेहरा पतला, फर्क पड़ जाता है मोस्टली। सबसे पहले अगर आप डाइटिंग करते हो ना, सबसे पहले चेहरे और गर्दन पे फर्क पड़ता है, उसके बाद पेट पे। क्योंकि मैं पहले बहुत वेट, मैंने टोटल 27 किलो घटा रखा मैंने, 16 साल का था मैं, 6 महीने के अंदर मैंने 27 kg वेट रिड्यूस किया था। 115 से मैं 88 पे गया था, 87 के आसपास में गया था, ठीक है। अब कैलकुलेट, हाँ इतना ही गया था, 27-28 किलो कम हुआ था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गए थे, तो उस चक्कर में। बाकी हाँ वेट कर दिया था मैंने 6 महीने में इतने। उसमें भी 1 महीने का गैप लिया था, मतलब 5 महीने हुए, फिर 1 महीने नानी, पूरा 1 महीने पूरा नानी के यहाँ रहा था, फिर वापस आया था, फिर 1 महीने कंटिन्यू करके थोड़ा 4-5 किलो और उसमें घटा दिया था। तो यही चीज़ें हुई थी। तो फिर उसके एक्चुअली क्या है कि कैमरा हिटअप हो जाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा चलता चलते एकदम अटक जाता है। तो मैं देखता हूँ यार ये अटका कैसे है शायद पता नहीं वीडियो में ये चीज़ दिखती नहीं दिखती। तो अभी मैं एक्चुअली पंखा बंद करके बैठा हूँ ना, क्योंकि फिर वीडियो आपके पास साउंड आता है, इसलिए पसीना वसीना आ रहा है, अवॉइड करना। लड़के हैं भाई, रुमाल लेके बैठने की तो आदत है नहीं। तो देखते हैं यार। अच्छा तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने तो पहले बहुत ज्ञान दे दिया तुम्हें, ठीक है। तो इन सबको साइड हटा के, मेन जो जो हमारी डॉक्यूमेंट्री चली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैं वो चीज़ तो मांगती हूँ जो मुझे करना है, जो मुझे बनना है भाई। मेन है रिच, पैसा तो होना ही चाहिए ना किसी भी प्रोफेशन में। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस प्रोफेशन को मैं डायरेक्टली अपने मनी से नहीं जोड़ूंगा, इसके थ्रू मनी को मैं लैंड्स में या कोई दूसरी जगह लाऊँ जहाँ से मेरे को पैसे आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, 2 मूर्तिकार होते हैं। एक मूर्तिकार जो होता है, जो मतलब हर हफ्ते मूर्ति बनाता है और उसे बेचता है, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन, वो अपने उस प्रोफेशन से पैसे कमा के अपना पेट पाल रहा है। दूसरा होता है वो 1 साल में एक मूर्ति बनाता है, क्योंकि उस मूर्ति से वो पैसे कमा के अपना घर नहीं चलाना चाहता। वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मूर्तियाँ बनाने में लेता है और उसे करोड़ों में बेचता है। तो मैं वो दूसरे टाइप का बनना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइप का बिल्कुल मत करना। जितने भी लोग आज तक फर्स्ट टाइप में गए हैं, 99% लोग इतने सफ़र हुए हैं, इतने ज़्यादा। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो ऐसा ही हुआ है। हाथ पे मत देखना, जल गया था। तो यही चीज़ हुई है, और इसलिए मैं सेकंड टाइप का बनना चाहता हूँ कि हाँ भाई 2-3 साल, लेकिन बेस्ट चीज़ बना के दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। कोशिश देखो, हो सकता है यार खराबी बनाए, गड़बड़ भी बनाए, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना यार, कुछ अच्छा देने की, कुछ बेस्ट देने की। और इस राजस्थान के बाद मैं चीज़ों पे और काम करना चाहता हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, उसकी टेंशन मतलब, मैं पुरानी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, देख लेना। हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ तो मैं ये मांग रहा था, दूसरी चीज़ क्या हुई, मैं एक और चीज़ मांग रहा था, पर मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या चाहिए। मैं ऐसा मांग रहा था कि या तो ये या फिर इससे बेटर मुझे दे दो। तो नहीं मिली, ठीक है। मतलब मिल कभी कभी लगता है कि मिल जाएगी, कभी कभी लगता था नहीं मिलेगी। फिर मैंने भगवान के सामने खड़ा हुआ, उनसे बोला ठीक है मैंने गलती की, स्पेसिफिक होके बताया मुझे ये चीज़ चाहिए, और ऐसा लगा मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिले, क्योंकि मैं नाम गलत ले रहा था। मतलब मुझे जो मांगना चाहिए था ना, जो मुझे चाहिए था, वो मैं थोड़ा शायद गलत प्रोनाउंस, स्पेसिफिक होके फिर मैंने लास्ट में बिल्कुल नाम लेके कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए, ये देख मांगा मैंने। और देखते हैं कि मिलता है या नहीं। और तुम भी प्रे करना कि ये उस सीरीज वीरीज मूवीज और रिच विच बनने से हट के वो चीज़ थोड़ा, ठीक है, मिल जाए। क्योंकि ठीक है मिल जाए तो अच्छा भाई, स्माइल बता देती है आदमी की क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, देखो शुरू से शुरुआत करने में ना मन नहीं करता, ठीक है, कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एवरेस्ट पे चढ़े, अब एवरेस्ट की चोटी 10 मीटर दूर है आपसे, और अब आपको बोला जाए भाई नीचे उतर और दूसरे पहाड़ पे जा और फिर वहां से कंटिन्यू कर, तो अच्छा नहीं लगता ना यार, बुरा लगता है कि इतनी मेहनत सिर्फ 10 मीटर से हार गए। मिल जाए तो
ऐसे बात नहीं है कि नहीं मिले तो भी कौन सा कोई मर जाता है। कहता ना, वो एक शायरी थी, बड़ी सुनी थी मैंने, कि छोड़ो यार, वो शायरी बोलूँगा ना तो शक यकीन में बदल जाएगा। ठीक है यार, देखते हैं हम, जो होगा सो होगा। बाकी अगर आपको ये लगे कि ये भाई इस वीडियो में ये तिलक लगा के क्यों आया, ये सिंपथी लेने की कोशिश कर रहा है, तो मोस्ट मेरे 90 वीडियोस, 90 एम सारी वीडियो रात में बनी है। रात तक मिट जाता है, या फिर अपन शाम को नहा लेते हैं तो उसमें भी मिट जाता है। अभी दोपहर ही हो रही है 1-2 बजे तक, और तो इसलिए नहीं मिटा। ठीक है, पूजा वूजा तो अपन डेली बेसिस पे करते ही है ना यार। तो फिर तिलक भी लगाते हैं अपन, तो सभी लगाते हैं, मैं नहीं, सब लगाते हैं, मिट जाता है अपना। मेरा नहीं मिटा, क्योंकि बाहर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर ही घर में रहें तो घर में मोस्टली मिटता नहीं है ना। मतलब ऐसे पहुँचने वहुँचने भी नहीं आता, पसीने वसीने में हेलमेट वेलमेट पहनते हैं, स्काफ, वो स्काफ क्या, वो चेहरे का ढकना के नहीं आता क्या, क्योंकि भाई 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही है। खाल ऐसे जलती है यार, यूं ऐसा लगता है यूं ऊपर से तेजाब छिड़क रहे हो। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, राजस्थान की गर्मी मुझे समझ में आती है, दिल्ली वालों को क्या हो गया, 52 डिग्री सेल्सियस यार। भाई 52 डिग्री सेल्सियस मतलब यार बहुत ज़्यादा। 50 में हालत हो रही है। हम तो राजस्थान में, चलो समझ में आता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो इतनी तो 45 तक तो पड़ती है, ठीक है, 5 और बढ़ गया तो 52 डिग्री सेल्सियस। भाई क्या रेगिस्तान बनने का इरादा है क्या? ठीक है भाई, थोड़ी गर्म गर्मी पड़ रहा है, तुम भी जीवित रहो। बाकी देखते हैं यार, चलो। तो ठीक है दोस्तों, प्रे करो दोनों चीज़ें मिल जाए, और ये दूसरी वाली जल्द ही मिल जाए तो अच्छा है। क्या है कि चीज़ों का टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जैसे मैं कोई भी चीज़ है, समय से पहले मिल जाए तो कदर नहीं रहेगी, समय के बहुत बाद मिले तो फिर उसकी मतलब वो वाला पॉइंट आ जाता है कि अब चाहिए ही नहीं। कहता ना कि मतलब कि यार कैसे समझाऊँ तुम्हें, जैसे मतलब समय से पहले मिल जाएगी तुम्हें कदर ही नहीं, और समय की बहुत बाद मिलेगी तो तुम्हें चाहिए ही नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि टाइम के बहुत बाद कोई चीज़ मिलती है ना, मन मतलब उसको लेने का मन नहीं करता। देखो मैं बता रहा हूँ, एक है तुम मतलब 22 साल के आई, 22 साल की उम्र में IAS बने, 22 साल की उम्र में, और एक तुम बहुत लेट 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में IAS बने, ठीक है। 35 तक शायद मेरे को लगता है जो जैसे वो होता है ना SC ST, तो उनके लिए शायद 40 साल तक का रहता है। अब पता नहीं, रहता नहीं आता, बस मेरे हिसाब से तो शायद रहता है। तो एक तुम 22 साल की उम्र में बने, और एक तुम 35 साल की उम्र में बने, और जब तुम 35 साल की उम्र में IAS बनोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार मतलब क्या यही बनना था, मतलब इधर आके ये चीज़ बननी थी क्या। अब तुम 25-25 साल के लड़कों को, जो शायद तुमसे आगे निकल चुके हैं या तुमसे सीनियर है, जो पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर चुके हैं, जो बंदा कहता है एक तुम 35 साल में आए और एक बंदा 22 साल की उम्र में आ रहा है, तो तुम्हें कंपैरिजन लगेगा कि यार क्या यही चाहिए था। और चाहिए भी था तो इस टाइम पे जब आधी ज़िंदगी निकल गई। तो इसलिए यार प्रे करो और चीज़ों को काम करते रहो, क्योंकि आप कितना ही किसी चीज़ को चाह लो, अगर बहुत लेट मिलेगी ना तो तुम्हें खुद भी नहीं चाहिए होगी, बहुत पहले मिल जाएगी तो तुम्हें वैल्यू नहीं होगी। टाइम पे एटलीस्ट मतलब टाइम के आसपास में मिलना ज़रूरी है ना यार। अब 25 साल की उम्र में उसमें मज़े करने, उसमें मनाली जाना है, उसमें तुम्हें दुनिया घूमनी है, वर्ल्ड टूर करना है। अब 60 साल की उम्र में तुम्हारा बेटा कह रहा है चलो पापा वर्ल्ड टूर करके आते हैं, तुम क्या बोलोगे? नहीं बेटा अब नीचे तू जा, तेरी ज़िंदगी। सब यही बोलते हैं ना। पापा को बोलते पापा चलो यार लद्दाख घूम के आते हैं, अपन दोनों चलेंगे। मैं बोलता हूँ पापा तो मेरे को हाँ बोल देना, हाँ चल दोनों चलेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हो जा फिर दोनों लद्दाख की ट्रिप मारेंगे। तो वो भी मजाक मजाक में ठीक है बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक एज आएगी जब मैं पापा बोलूँ तो पापा क्या बोलेंगे, यार तू जा मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि वो जो एज थी यार वो उनकी निकल गई, वो हम पे उन्होंने निकाल दी। पहले तो जल्दी शादी हुई, जैसे मेरे पापा 22 के तो उनकी शादी हो गई थी। अब मैं जब 22 का होऊंगा ना तो ये इंजीनियरिंग करके निकलूंगा और उनकी शादी हो गई थी, है ना। उस टाइम तो 18 थी ना मैरिज की, लड़कों की 21 थी और लड़कियों की 18 थी। अब 21-21 हो गई है। तो ठीक है यार, देखते हैं। चलो आज के लिए बहुत है भाई दोस्तों। प्रे करना कि हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए, और जो सेकंड नंबर की चीज़ है वो जल्दी ही मिल जाए। और प्लीज़ यार एक काम और कर दो प्लीज़ यार, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अच्छी सी लगती हो ना उसकी रील्स बना के अपलोड कर दिया करो।
इंस्टा पे या ये शॉर्ट्स पे, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं होता यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख मैं प्राइवेट की तैयारी करता हूँ, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जैसे कॉलेज वॉलेज का काम करते हैं, फिर दूसरी चीज़ें भी सीखते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, फिर मेरे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनसे दूसरों से बात करना, लिखना अपने स्टोरीज़ को, आइडियाज़ को, तो इस चक्कर में सच में टाइम नहीं मिलता यार। तो थैंक यू भाई, अगर तुम में से कोई भी कर दे तो बहुत बहुत थैंक यू है मेरा, एंड बाय। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ये शायद अपना 5वां एपिसोड है, कोशिश करूँगा अब रेगुलर वीडियो आ जाए। बाय, गुड नाइट।